MY समीकरण बनाते थे ये लोग, मुस्लिम और यादव समीकरण, जैसे उनकी बहन को और बहन को अपने साथ सुलाने के लिए चाह रहे हैं। तो अब क्यों नहीं बोलता है कोई MY समीकरण पे? ये RJD की सरकार नहीं बोला था ना। जब तक हम और आप लोग भाईचारा निभाते रहिएगा, कटते रहिएगा, आज वो कटी है, कल आप कटिएगा, परसों हम कटेंगे। जब लड़की के पिता का दोस्त खान साहब पठान साहब होते हैं, लड़की के भाई का दोस्त अलीम कलीम अख्तर होता है, तो लड़की को भी दोस्त अब्दुल ही मिलेगा और वो अब्दुल के साथ जाएगी। सभी हिंदू भाइयों को चाहिए कि जो हमारे हिंदू बहन बेटियों के ऊपर तलवार उठाता है, उसके ऊपर तुम भी तलवार उठाओ। बिहार के भागलपुर में नीलम देवी को टुकड़ों में काट दिया जाता है, जिसको लेकर के अभी तक सब लोग चुप्पी साधे। इस वक्त हमारे साथ श्री राम सेना संगठन के कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस मामले पर ये लोग क्या बोलना चाहते हैं और क्या करने वाले हैं। सर, क्या बोलेंगे? शकील मियां ने नीलम देवी को भरे बाजार में टुकड़ों में काट दिया। ये तो बहुत ही निंदनीय घटना है, और इस घटना से भी ज़्यादा निंदनीय ये है, माफ़ कीजिएगा, एक पत्रकार बंधु हैं जो हमारे संगठन के कुछ लोग गए थे उनको हेल्प करने के लिए, तो वो संगठन के लोगों को ही लफुआ बता रहे हैं, और जो अपराधी है शकील मियां, उसको शकील जी बोल रहे हैं। तो क्या अपराधियों को अब जी करके बोला जाएगा और उनको मान सम्मान दिया जाएगा, और जो धर्म के प्रति और जो पीड़ित परिवार हैं उनके समर्थन में खड़ा होंगे, उनको लफुआ लफंगा बोला जाएगा? ये कितना निंदनीय है। भरे बाजार में नीलम देवी के साथ कहते हैं कि दुष्कर्म भी किया गया और टुकड़ों में काट दिया। श्रद्धा आपताप से इस मैटर को जोड़ा जा रहा है, क्या बोलेंगे? ये मैटर इतना खराब है कि इस मैटर को किसी को अभी पता भी नहीं है। आधे लोग को नहीं मालूम है कि इतना बड़ा घटना घटा। ये श्रद्धा काइंड ऑफ वैसा ही चीज़ों पर चला गया है। सुनसान रात में एक महिला को हाथ काटे गए, छाती पे वार किया गया और पैर भी काटा गया, पैर पे भी वार किया गया। और वहाँ के लोग इतने गंदे हैं, इतने नपुंसक हो चुके हैं कि उनको अपना नगर निगम का मेयर का चुनाव दिख रहा है। जब हमारे संगठन श्री राम सेना के लोग वहाँ पहुँचे, उस रास्ता इतना खराब है, इतना स्थिति बुरी है, और वहाँ के DSP जो थे उनका कहना था कि यार ये कर्ज वर्ज का मामला है, वो पैसा वैसा लिया था ये परिवार। कर्ज के चक्कर में किसी का इतना मन बढ़ जाएगा? मेरा कहने का, मैं उसी पे आ रहा हूँ। ये कर्ज का मामला है, पैसा परिवार लिया था इसलिए हत्या हुई है, ठीक है, मानते हैं। क्या कोई गरीब व्यक्ति किसी से कर्ज लेगा तो उसको क्या चाकू और तलवार से काटेंगे क्या उसका कर्ज उतारने के लिए? मैं यही पूछना चाहता हूँ। आरोपी कोई भी हो, अगर इस तरह की निर्मम हत्या बिहार में या फिर बिहार से बाहर भी होगी और वही स्टाइल में होगा, तो किस बेसिस पे हम लोग काम करेंगे? और अच्छा, शकील मियां को अगर आपके सामने खड़ा कर दिया जाएगा तो आप और आपके संगठन के लोग क्या करेंगे? मैं तो बस बढ़ूंगा ही, तब तक में इतने लोग हैं उसको जान से मार देंगे। वो बूढ़ा व्यक्ति है, सीनियर है, लड़का नहीं है, वो सीनियर है। उसको देखिएगा तो आपको दया आ जाएगी कि साला इतना बूढ़ा आदमी इतना हथियार से इस तरह से काट रहा है। उसके हस्बैंड ने बोला कि आप हमारे घर पे मत आइए, हम आपका जो भी काम है, जो भी मैटर था वो हम कर देंगे। उसकी वाइफ वहाँ से मार्केटिंग के लिए जब जा रही थी तो उसको काट काट के जान से मार दिया गया। अच्छा, अभी भोजपुरी के खेसारी लाल जो है, स्टार है, उनको सब कोई जानता है। उनकी बेटी को लेकर के गाना बना दिया गया था, सपोर्ट में सब लोग आए थे। हालांकि किसी की बेटी के नाम को जोड़ करके गाना बनाना गलत है, तब सपोर्ट में सब आए थे कि बिहार की खेसारी लाल की बेटी है, समाज की बेटी है। क्या नीलम देवी समाज की महिला है, समाज की बेटी नहीं? बिल्कुल है। देखिए क्या है ना कि यहाँ पे चलती है राजनीति, जहाँ पे लगेगा कि वोट बैंक है वहाँ पे बोलेंगे। अब तो यहाँ क्या है, MY समीकरण बनाते थे ये लोग, मुस्लिम और यादव समीकरण, जैसे उनकी बहन को और बहन को अपने साथ सुलाने के लिए चाह रहे हैं। तो अब क्यों नहीं बोलता है कोई MY समीकरण पे? ये RJD की सरकार नहीं बोला था ना। अच्छा, किसी ने RJD के सरकार से किसी ने नीलम देवी के लिए एक ट्वीट तक नहीं किया कि कोई एक क्यों करेंगे? MY समीकरण बनाया, वोट बिगड़ जाएगा उनका। उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि निर्मम हत्या है, ये इतना बुरी तरीके से काटा है ना। इतना बेरहमी से
से काटा है कि उस बेरहम इंसान ने प्राइवेट पार्ट तक काट दिया, लेकिन फिर भी हमारा समाज और हमारे बिहार के लोग, बिहार की सरकार चुप्पी साधी है। अरे आधा लोग को पता नहीं है, हम लोगों ने बताया है, हल्ला किया है। अभी आधा लोग को पता भी नहीं कि इस तरह की चीज़ें हुई है। अभी तो धीरे धीरे मुद्दा गर्म हो रहा है, लोग जानेंगे, थोड़ा सोशल मीडिया बाजी करेंगे, उसके बाद शांत हो जाएंगे, अपने अपने घर में चले जाएंगे। यही होता है हमेशा। क्या लगता है जिस तरीके से इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है, कैसे लोग हैं ये लोग, क्या लग रहा है? इसमें किसी और का दोष नहीं है, हम लोग नपुंसक होते जा रहे हैं धीरे धीरे। ये घटना पहले दिल्ली में होता है, उसके बाद भी हम लोग उसको सीखने के बजाय भाईचारा बढ़ाते हैं, एमओआई समीकरण निभाते हैं। अरे जो आदमी अपने आप का नहीं है, अपने कौम का नहीं, वो आपका और हमारा कैसे हो सकता है? उसके बाद भी इतना सब कुछ हुआ। जिस पार्टी का हमारे राज्य में सरकार है, उसके नेता तेजस्वी यादव जी अभी तक मौन है, कुछ नहीं बोले हैं। और दूसरा जगह कांड होता है तो तुरंत हवाई जहाज से उड़ के जाते हैं। क्या यहाँ पे जाना उनका जायज नहीं था? पप्पू यादव जी जो तुरंत पहुंच जाते हैं हॉस्पिटल में दलाली करने, क्या भागलपुर जाना उनका अधिकार नहीं था? जो काम सरकार को करना चाहिए वो काम श्री राम सेना संगठन कर रहा है। उसके बाद भी कहा जाता है कि हिंदू संगठन गुंडागर्दी कर रहे हैं, लोगों को बड़गला रहे हैं। कब तक ऐसे आफताब और शकील मियां का मन बढ़ता जाएगा और हमारी बेटियां काटी मारी जाएंगी? जब तक हम और आप लोग भाईचारा निभाते रहिएगा, कटते रहिएगा। आज वो कटी है, कल आप कटिएगा, परसों हम कटेंगे। अच्छा, लव जिहाद से भी ऐसे मामलों को कहीं ना कहीं जोड़ा जाता है। हालांकि ये मामला उससे नहीं जोड़ा जा रहा, लेकिन मुस्लिम समुदाय के लोग हिंदू बेटियों के साथ इतनी बेरहमी से, निर्मम तरीके से मार देते हैं, काट देते हैं। क्या वजह है कि उनका मन बढ़ रहा है? देखिए, एक चीज़ें चल रही है जिस पे वो लोग काम कर रहे हैं। महिलाएं, बच्चियां जो है वो फंस रही हैं, अभी भी फंस रही हैं। हमारे पास केस है। हम लोग कुछ नहीं, हम लोग यही कर सकते हैं कि हम लोग हिंदुओं को जगा सकते हैं और उसके एग्जाम्पल को, नैरेटिव को हम लोग समाज में बता सकते हैं। लेकिन अगर कोई इसके बावजूद भी चाहेगा कि चले जाएं और उनके पास जाके रहें, तो देश का कानून ही ऐसा है। लव जिहाद कानून जब तक आएगा नहीं तब तक इस पर कार्रवाई होगी नहीं। इसका एक वजह और भी है, लड़की ऐसे ही नहीं चली जाती है। जब लड़की के पिता का दोस्त खान साहब, पठान साहब होते हैं, लड़की के भाई का दोस्त अलीम कलीम अख्तर होता है, तो लड़की को भी दोस्त अब्दुल ही मिलेगा और वो अब्दुल के साथ जाएगी। इसलिए अब्दुल से जितना दूरी बना के रहेगी उतना ही हमारी बहन बेटियां सही रहेगी। सभी हिंदू भाइयों को चाहिए कि जो हमारे हिंदू बहन बेटियों के ऊपर तलवार उठाता है, उसके ऊपर तुम भी तलवार उठाओ, उसका गर्दन तुम भी उड़ाओ, तभी ये लोग सही होगा। शकील मियां को आपके सामने खड़ा कर दिया जाएगा, हालांकि वो सीनियर है, आप क्या करेंगे? गोली मार देंगे और क्या करेंगे। अब उसको हम शकील जी से थोड़े पूछेंगे कि क्या शकील जी काहे मारे, क्या किए क्या नहीं किए। वो जिहादी है, आतंकवादी है, वो हमारे बहन बेटी को मार रहा है, तो हम उससे थोड़े पूछेंगे, उसको मार देंगे। क्या बोलेंगे? बिल्कुल, जो भी नीलम देवी के साथ घटना हुई है मैं उसकी निंदा करता हूँ। देवी को वो काट देता है, उसकी इज्जत लूट लेता, फिर भी अभी तक सब लोग चुप है। हाँ, तो यहाँ के राजनेता लोग ना है वैसे करते हैं। अगर मान गए कि वो आपको मार दिया और हम उसको ऊपर अटैक कर रहे हैं तो प्रशासन घेर रहा है, छोड़ दो इसको। हाँ, तो यही ना होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर श्री राम सेना संगठन के लोग बेबाकी से कह रहे हैं कि अगर शकील मियां जैसे लोग यहाँ पर होंगे तो ये लोग गोली मार देंगे। हालांकि भागलपुर के पिरपैती थाना क्षेत्र में इस मामले को लेकर के जिस तरीके से चुप्पी लोग साधे हैं वो नहीं करना चाहिए, और इस मामले को लेकर के अगर शायद लोग कुछ आगे बढ़ चढ़ के सरकार भी बोलती तो ये मामला तूल पकड़ता। समाज को तो सोचना ही चाहिए ना। वहाँ पे हुआ है, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं वहाँ पे उनको जगाने के लिए, तो ये लोग मुर्दे लोग कब तक ऐसे मरे रहेंगे। अच्छा, वहाँ का कानून क्या कर रहा है? कानून शांति से बैठा हुआ था, हम लोग गए तब जाके एसपी साहब गए हैं वहाँ पे सुपरविजन करने के लिए। कानून करेगा क्या? अगर उन्हें एसपी की बेटी के साथ ऐसा होता तो तुरंत माहौल बदल जाता, सारे यंत्र और तंत्र को लगा दिया जाता। लेकिन ये गरीब व्यक्ति है, मजदूरी करता है, इसके बाद को ज़्यादा जो लोग फैला नहीं पाएंगे या फिर अपनी बातों को ये फैला नहीं सकता, खुद से सक्षम नहीं है, तो हम लोग उसकी ताकत बने हैं। हम लोगों ने अकाउंट नंबर आगे किया कि भाई उसको कुछ पैसा दो, कुछ चीज़ें आसान हो जाए। लेकिन जो चीज़ें हो गई वो तो हो गई। इस मामले को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे और आप कितना साथ देना चाहेंगे नीलम देवी को इंसाफ दिलाने के लिए? कमेंट सेक्शन में जाकर के ज़रूर बताइएगा। आगे आपको ऐसी अपडेट देते रहेंगे। जय हिंद।